आज के लेक्चर में हम लोग प्रेजेंट सिंपल टेंस में नेगेटिव सेंटेंसेस को देखेंगे कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में नेगेटिव सेंटेंस किस प्रकार बनाए जा सकते हैं। तो इसका सूत्र देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट के हिसाब से डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग किया जाएगा। फिर उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट आएगा। तो यहाँ देखिए, ये कुछ सब्जेक्ट हैं जिनके साथ डू नॉट का प्रयोग किया जाता है। तो आई, यू, वी, दे और कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट अगर होगा तो इनके साथ डू नॉट का प्रयोग किया जाएगा। इसको याद कर लें, आई, यू, वी, दे और कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट अगर ये आएंगे तो डू नॉट का प्रयोग किया जाएगा। और अगर ही, शी, नेम, इट और कोई सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा तो डज नॉट का प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट इसमें आएगा। तो आइए सेंटेंस को हम लोग ट्रांसलेट करते हैं। इसमें पहला सेंटेंस है हमारा, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। तो सब्जेक्ट आई, मैं यानी आई के साथ क्या लगता है, डू नॉट। तो आई डू नॉट, और झूठ बोलने के लिए क्रिया होती है टेल आ लाई। तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा आई डू नॉट टेल आ लाई। अगला सेंटेंस है, मैं रोज़ कॉलेज नहीं जाता हूँ। मैं आया यानी आई के साथ क्या लगेगा, डू नॉट। तो आई डू नॉट, जाने के लिए गो, आई डू नॉट गो टू कॉलेज डेली या एवरी डे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद डू नॉट या डज नॉट, उसके बाद वर्ब का प्रयोग करते हैं और उसके बाद फिर बाकी चीज़ें हम लगा सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम मेरी मदद नहीं करते हो। तो तुम यानी यू लगेगा, यू के साथ भी डू नॉट लगता है। तो यू डू नॉट, मदद करने के लिए क्रिया होती है हेल्प और मेरी के लिए क्या आएगा, मी। यू डू नॉट हेल्प मी, तुम मेरी मदद नहीं करते हो। नेक्स्ट सेंटेंस है, रानी खाना नहीं बनाती है। तो रानी सब्जेक्ट है, रानी नेम है, इसलिए क्या लगेगा, डज नॉट। सिंगुलर है, रानी डज नॉट, और खाना बनाने के लिए क्रिया होती है कुक फूड। रानी डज नॉट कुक फूड। नेक्स्ट सेंटेंस है, वे लोग तुम्हें नहीं जानते हैं। वे लोग यानी सब्जेक्ट है अपना दे मतलब वे या वे लोग, एक से ज़्यादा, दो या दो से ज़्यादा के लिए प्रयोग होता है। तुम्हें नहीं जानते हैं तो दे के साथ क्या लगता है, डू नॉट। तो दे डू नॉट नो यू, वे लोग तुम्हें नहीं जानते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, तुम उन लोगों को नहीं जानते हो। तो तुम यानी यू के साथ क्या लगेगा, डू नॉट, और जानने के लिए क्रिया है नो। यू डू नॉट उन लोगों को यानी देम। यू डू नॉट नो देम, तुम उन लोगों को नहीं जानते हो। मैं उन लोगों से बात नहीं करता हूँ। सब्जेक्ट मैं यानी आई के साथ क्या लगता है, डू नॉट। तो आई डू नॉट, और किसी से बात करने के लिए क्रिया होती है टॉक टू। तो आई डू नॉट टॉक टू उन लोगों से यानी देम। तो सेंटेंस हो गया अपना आई डू नॉट टॉक टू देम। नेक्स्ट है, वहाँ वर्षा नहीं होती है। तो ये प्राकृतिक रूप से होने वाले जो कार्य होते हैं, वर्षा होना, बादल गरजना, इसमें सब्जेक्ट के रूप में इट का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट नहीं होता। तो इट के साथ हम जानते हैं क्या लगता है, डज नॉट। तो इट डज नॉट रेन, और वहाँ के लिए क्या आ जाएगा, देयर। तो सेंटेंस हो जाएगा इट डज नॉट रेन देयर। वह यहाँ नहीं रहती है, यानी लेडीज़ की बात हो रही है। सब्जेक्ट सी के साथ क्या लगता है, डज नॉट। तो सी डज नॉट, रहने के लिए लिव और यहाँ के लिए हेयर। तो सेंटेंस हो जाएगा सी डज नॉट लिव हेयर। हम लोग झूठ नहीं बोलते हैं। हम या हम लोग के लिए आता है वी, और वी के साथ क्या लगता है, डू नॉट। तो वी डू नॉट, और झूठ बोलने के लिए आप जानते हैं क्या लगता है, टेल आ लाई। तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा वी डू नॉट टेल आ लाई। नेक्स्ट सेंटेंस है, पुलिस अपराधियों को गिरफ्तार नहीं करती है। तो पुलिस के लिए आप जानते हैं द लगता है, द पुलिस, और उसके बाद डू नॉट, गिरफ्तार करने के लिए अरेस्ट, और अपराधी के लिए द क्रिमिनल्स।
तो सेंटेंस हो जाएगा द पुलिस डू नॉट अरेस्ट द क्रिमिनल्स। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ, विश्व सत्य होता है जिसका नेगेटिव नहीं हो सकता। जैसे सूर्य पूर्व से निकलता है, सूर्य पश्चिम में डूबता है, तो ये विश्व सत्य है, इसमें नेगेटिव नहीं कर सकते हम। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में बनाएंगे इन सेंटेंस को, और ये पॉजिटिव ही बनेगा, अफर्मेटिव में ही बनेगा ये। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वह संगीत पसंद नहीं करती है। तो सी, और सी के साथ क्या लगता है, डज नॉट लाइक म्यूज़िक। शी डज नॉट लाइक म्यूज़िक। तुम्हारा भाई मेरी मदद नहीं करता है। तो तुम्हारा भाई यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है, योर ब्रदर। अगर होता योर ब्रदर्स मतलब तुम्हारे भाई लोग, तो प्लूरल हो जाता है। ये सिंगुलर सब्जेक्ट है और इसके साथ क्या लगता है, डज नॉट। तो योर ब्रदर डज नॉट हेल्प मी। अब देखिए 12-13 सेंटेंस हम बना सकते हैं, पॉजिटिव बनेगा, यानी डू नॉट डज नॉट का प्रयोग नहीं होगा। तो इसमें सूर्य पूर्व से निकलता है, तो सेंटेंस हो जाएगा द सन राइजेज इन द ईस्ट। द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो राइज मतलब होता है निकलना या उदय होना। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस है द सन, डूबने के लिए सेट, उसमें एस लग जाएगा, द सन सेट्स इन द वेस्ट। दिशाओं के पहले द का प्रयोग किया जाता है, आर्टिकल में हम लोग पढ़ते हैं। और दुनिया में जो चीज़ एक हो, पृथ्वी, सूरज, चांद, उसमें भी द का प्रयोग किया जाता है। तो द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व से निकलता है। द सन सेट्स इन द वेस्ट, सूर्य पश्चिम में डूबता है। ये सेंटेंस पॉजिटिव में ही लिखे जाते हैं क्योंकि ये विश्व सत्य है। हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है अफर्मेटिव सेंटेंस देखेंगे कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस किस प्रकार बनाए जाते हैं।